शख्स जिसका नाम नज़ीर गार्ड बताया जाता है, उसने बच्चे के मुंह पर पंप एक्शन का फायर मारा। तुमने एक बच्चे को इतनी सी बात पर कि तुमने उसको पानी पीने पर उसे पंप एक्शन का फायर मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने ये व्लॉग कल ही करना था तो बट मेरी नासमझी समझ लें और या अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से एक इंतहाई गलीज़ और नीच आदमी के बारे में बात करनी है कि अगर आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं तो इस वीडियो से दूर कर दें। एक बच्चे का वाक़या है जो चूम का इलाका में निजी सोसाइटी के साथ एक फार्म हाउस है, वहाँ पर बच्चा जो है अपने साथी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो वो उसे प्यास लगी तो वो वहाँ पर पानी पीने चला गया। तो उसे गार्ड ने जो है ना वो काफ़ी डांटा और बाद में उसने जाके अपने बाप को शिकायत लगाई। ये 7-8 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा आप वहाँ पे ना पानी पिया करो। तो ये बच्चा 20 तारीख को फ़हद वल्द तालब हुसैन, फिर इसे प्यास लगी, ये बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो ये निजी सोसाइटी के साथ ही फार्म हाउस है, उसके बाहर एक नल लगा हुआ है, टूटी बोलते हैं जिसको, उससे टूटी खोलकर वो बच्चा पानी पी रहा था। तो एक गलीज़ और नीच और शिमर सिफत शख्स जिसका नाम नज़ीर गार्ड बताया जाता है, उसने बच्चे के मुंह पर पंप एक्शन का फायर मारा। तो आपने वो फिल्म ज़रूर देखी होगी पुरानी टर्मिनेटर, जब वो टर्मिनेटर को मुंह पे फायर लगता है तो उसका सारा चेहरा उड़ जाता है। ये तस्वीर जो है यूट्यूब चैनल पर नहीं चल सकती, आपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप पर आपने ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी। तो इस गलीज़ शख्स जिसका नाम नज़ीर बताया जाता है, उसने बच्चे के मुँह पर फायर मारा और उसका सारा मुँह जो है वो उड़ गया। तो वो उसके बाद उसके साथियों ने मिलकर उसे रोका नहीं कि तुमने ये क्या शिमराना सिफ्त की जो तुमने बात की है कि एक बच्चा थोड़ा सा पानी पीने के लिए वहाँ पर आ गया है तो तुमने उसे पंप एक्शन का फायर मार दिया है। 12 बोर राइफल जिसे कहते हैं, उसका फायर अगर नाजरीन मैं आपको बताऊं कि अगर भैंस को मारा जाए या ऊँट को मारा जाए ना तो वो भी कोई 4 फुट दूर जाके गिरता है। तो वो बच्चे का क्या आलम हुआ होगा। और उस बाप पे जिसका नाम तालब हुसैन बताया जाता है, FIR के मुताबिक वो थाना चूंग में ये FIR हुई है और SHO वहाँ पर हैं हाजी नासिर हमीद साहब, इनके बारे में भी बात करते हैं आगे चलकर। तो ये शख्स के जो दूसरे साथी थे उन्होंने बच्चे को पकड़कर चारपाई पे लिटा दिया और उसके ऊपर चादर दे दी और वहाँ पर जो खून आलूदा जगह थी उसको धोना शुरू कर दिया। तो जो दूसरे बच्चे इसके साथ खेल रहे थे उसने जाकर इसके वालिद को बताया, तालब हुसैन को, और वो तालब हुसैन भागा भागा वहाँ पर आया और जो मेन मुल्ज़म नज़ीर था वो वहाँ से भागकर वो आउट ऑफ सिटी का रिहायशी था, उकाड़े का रिहायशी था, वो वहाँ पर करीबी बस अड्डे से बैठकर वो अपने शहर जा रहा था, यानी कि अपने गांव जा रहा था। तो हाजी नासिर हमीद जो वहाँ पर SHO चूंग है, उनकी टीम ने जो बर वक्त कार्रवाई करके इस गलीज़ शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। तो इसको जो है ना फिर इसके ऊपर दफ़ा 302 के तहत जो है वो मुकदमा दायर करवाया। तो आपको ये स्टोरी सुनकर ज़रूर शिमर की याद आ गई होगी और हुरमला की याद आ गई होगी और करबला के वाक़या याद आ गए होंगे कि जिसने पानी के एवज़ एक छोटे से 7 साला बच्चे के ऊपर पंप का फायर कर दिया है और बच्चे का सारा चेहरा उड़ गया। बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग इस कदर गलीज़ और नीच सोच के मालिक हैं। तो क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं थी? तुमने कभी इस तरह के बच्चा नहीं पहले देखा था कि तुमने एक बच्चे को इतनी सी बात पर कि तुमने उसको पानी पीने पर उसे पंप एक्शन का फायर मार दिया है? अगर अरबाब इख्तियार में से मैं किसी भी पोस्ट पर होता, आई स्वेयर टू गॉड कि अगर मैं SHO नासिर हमीद की जगह पर भी होता ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाता इसके साथ। और नाज़रीन मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है इस बात की, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि इस शख्स ने, गलीज़ आदमी ने, उस नन्ही सी जान को, एक गरीब के बच्चे को इस बेदर्दी के साथ मारा है
कि मैं आपको सोशल मीडिया पर, मेरी मजबूरी समझ लें कि सोशल मीडिया पर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोगों ने ये तस्वीर और ये वाक़या और ये FIR आपने ज़रूर देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का आम दौर है। इस बात को मैं इस तरह जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि चंद अरसा पहले जो है वो एक CCPO लाहौर लगे थे, अमीन वैस नाम था उनका। उन्होंने ये जो है SPs बनाया था कि जितने भी गार्ड लोग रखते हैं उनको तरबियत जो है पुलिस लाइन में दी जाएगी और फिर इनको ये बताया जाएगा कि आप जो है कैसे राइफल चला दिए हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और बग़ैर तरबियत याफ्ता जो गार्ड है वो कोई भी शख्स नहीं रख सकेगा। तो ये इसने इतना जाहल गार्ड रखा हुआ था कि अगर तुमने किसी को मारना है तो तुम्हारा जो बॉस है, जो तुम्हारा ओनर है या तुम्हारा मालिक है, अगर उस पर कोई अटैक करने लगे उस वक्त तुमसे ये राइफल चलनी नहीं है, उस वक्त तुमने खुद राइफल छोड़ के भाग जाना है। गलीज आदमी तुमने इस बच्चे को मार दिया है। तो मैं बात कर रहा था CCPO लाहौर की, जिनका नाम अमीन वैस बताया जाता है। उन्होंने जैसे SOPs बनाया था, तो उसके बाद उनके अहकाम जो है IG पंजाब के अहकाम हवा में उड़ाते हुए इस शख्स ने पहले तो गार्ड रखा हुआ था निजी सोसाइटी के साथ, एक फार्म हाउस बताया जाता है चूंग के इलाका में। तो उसके बाद जो है ये गार्ड ने इतनी नीच हरकत की है। एक जो बाप है और एक माँ है, उसके दिल की जो धड़कन है, 7 साल का उसका बच्चा दुनिया को छोड़ के चला गया है। हर रोज़ कोई ना कोई नया हमें इस तरह का वाक़या देखना पड़ता है। और ना नाज़रीन इस प्रोग्राम में इंट्रो है ना एक्सट्रो है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस जैसे गलीज़ शख्स के साथ क्या होना चाहिए और इसको किस तरह की मौत देनी चाहिए, ताकि दूसरे जितने भी लोग हैं उनको ये इबरत बन जाए ये शख्स कि किसी मासूम बच्चे के साथ तुम उसे थप्पड़ मार लो, कोई छड़ी मार लो, कोई सोटी मार लो, तुम उसे दबका मारो, 7 साल के बच्चे को ज़ोर से आवाज़ दें तो वो डर जाता है। तो गलीज़ आदमी, मेरी तरफ से तुम पर बहुत ज़्यादा लानतें और अल्लाह ताला की तुम पर लानत है कि तुमने एक मजबूर बाप का दिल दुखाया और जो तुमने इतने गरीब आदमी का दिल दुखाया। अब होना क्या है नाज़रीन, उसको कुछ दे दिला के, वो जो बड़ा आदमी है जो फार्म हाउस वाला है, उसने इस बाप को कुछ दे दिला के तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना है। तो उसकी माँ का दिल सारी ज़िंदगी जो है वो उस बच्चे को देख देख के जो उसने देखा है वो सुलगता रहेगा। इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाज़त सर, मुझसे कुछ और नहीं कहा जा रहा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शख्स जिसका नाम नज़ीर गार्ड बताया जाता है, उसने बच्चे के मुंह पर पंप एक्शन का फायर मारा। तुमने एक बच्चे को इतनी सी बात पर कि तुमने उसको पानी पीने पर उसे पंप एक्शन का फायर मार दिया है।